खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं। शहर शहर कट्टर सोच है और इस सोच से बेटियों को बचाना है। दर्शकों, अंबेडकर नगर हो, मुरादाबाद हो, अजमेर हो, आगरा हो, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन आप इन्हें देख लीजिए, इस कट्टर सोच को देख लीजिए और आज बेटियां सवाल पूछ रही हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। देखिए, आज देश भर में सवाल उठ रहे हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में ये चल क्या रहा है? कट्टरपंथियों के टारगेट पर बेटियां क्यों हैं? देश में बेटियां सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर रही? लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा अहम होता जा रहा है। इस आग में पूरा देश सुलग रहा है। बेटियां ना अकेले महफूज हैं और ना ही किसी के साथ। उन्हें सड़क पर निकलते ही डर सा लग रहा है। सवाल ये उठता है, आखिर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले ये हैवान इतनी हिम्मत कैसे उठा पा रहे हैं? इनमें क्या शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है? क्या इनके घरों में बहन बेटियां नहीं हैं जो ना 2 साल की बच्ची को छोड़ रहे हैं और ना ही बुजुर्ग महिलाओं को? महिलाओं की इज्जत जिस देश का संस्कार है, आखिर उस देश में ये हो क्या रहा है? तो देख लिया दर्शकों आपने। अब आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की उस लड़की की कहानी मैं बता रहा हूं जो आज हम सबके बीच मौजूद नहीं है। उसके साथ 3 दरिंदे दरिंदगी करते हैं। इसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। सोचिए आप, किसी तरह वो अपने घर वालों के पास पहुंचती, अपनी आप बीती बताती है। उसके पिता अपनी बच्ची के पास पहुंचते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी शर्मसार महसूस करती है कि वो घर जाने से इनकार करने लगती है। उसे अपने ऊपर शर्म आती है। दर्शकों, हैवान सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। वो बच्ची अपने ही घर में सिर उठाकर नहीं घूम पा रही। सोचिए आप, क्या आखिर उसकी गलती थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो एक लड़की है? सवाल सबसे बड़ा और गंभीर है ये। लेकिन अंबेडकर नगर में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। दर्शकों, पूरी घटना आप सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, 3 युवक 21 साल की युवती को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नाम इनके अलाउद्दीन और सत्यम। युवती को ये अपने घर ले जाते हैं। वहां युवती के साथ दरिंदगी की जाती है। दूसरे दिन युवती को स्कूल के बाहर छोड़ दिया जाता है। पीड़िता किसी के फोन से अपने घर पर इसकी जानकारी देती है। युवती के पिता बेटी के बताए पते पर पहुंचते हैं। बेटी शर्म के कारण अपने घर जाने से इनकार करती है। पिता किसी तरह समझाकर बेटी को घर ले जाते हैं। कुछ घंटे बाद अपने घर पर युवती पहुंचती है और खुदकुशी कर लेती है। युवती के पिता के पास एक दरोगा पहुंचते हैं। पीड़िता के पिता को एक होटल में ले जाया जाता है। दरोगा अपने मुताबिक तहरीर लिखवा लेते हैं। शिकायत में गैंगरेप वाली बात गायब कर दी जाती है। हीला वाली सोचिए पुलिस, सिर्फ आत्महत्या का मामला दर्ज करवाने की बात लिखी गई। आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती है। यहां पर युवती के परिवार वाले इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दर्शकों, और इसके बाद शिकायत गैंगरेप की धारा बढ़ाई जाती है। यानी विरोध दर्ज कराने के बाद यह धारा बढ़ाई जाती है। दर्शकों, सोचिए आप। लेकिन अंबेडकर नगर में अपराधी ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है कि अब वो चल नहीं पा रहे हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर सिर्फ ट्रेलर है। आरोपियों का ये लंगड़ापन इनके अपराध की बहुत छोटी सजा है। इन दोनों आरोपियों को ध्यान से देख लीजिए। यही दोनों अंबेडकर नगर की बिटिया के गुनहगार हैं। इन्हीं दरिंदों के कारण आज वो बच्ची हम सब के बीच मौजूद नहीं है। वो इतना टूट गई थी कि उसने आत्महत्या कर दी। लड़की के साथ वो लोग बलात्कार किए थे और लड़की केवल इज्जत बचाने के लिए वो कह नहीं पा रही थी। शिकायत दर्ज करवाए और उसके बाद शिकायत के बाद वो घर आ गई। घर से वहीं 1 आध घंटे बाद आत्महत्या कर लिया।
युवती के पिता की आवाज के इस दर्द को समझा जा सकता है कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी। यूपी पुलिस के हरकत में आते ही पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई शुरू हो गई। आरोपियों की तलाशी तेज कर दी गई। आखिरकार 2 आरोपियों का पता लगाया गया। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के डर से उन्होंने छलांग लगा दी। दोनों आरोपियों के पैर में चोटें आई हैं, जिसके कारण आज उन्हें चलने का भी सहारा लेना पड़ रहा है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु ले जाया जा रहा था। रास्ते में दोनों अभियुक्त पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास किए, जिसमें उनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ये दरिंदे ये भूल गए थे कि योगी राज में अपराध की कोई जगह नहीं है। खासकर महिला अपराध के खिलाफ योगी सख्त हैं। उनके लिए बेटियों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो देखा दर्शकों, आप किस तरह से सजा दी गई है। लेकिन अभी ये तो एक शहर की बात है। मुरादाबाद में क्या हुआ, कोलकाता में जो घटना घटी वो आप सब जानते हैं दर्शकों। लेकिन मुरादाबाद में भी एक नर्स के साथ ऐसी ही हैवानियत की गई है, जो कई सवाल खड़े करती है कि आखिर बेटियां अपनी वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं हैं। और आरोप लगा है साथी पर, जो दिन भर साथ रहता था, उसने ही हैवानियत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता रेप कांड का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि यूपी के मुरादाबाद से एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के साथ हैवानियत की वारदात अंजाम दी गई। नर्स के साथ हैवानियत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर शहनवाज है, जिसने अस्पताल में काम कर रही महिला स्टाफ और वार्ड बॉय की मदद से नर्स के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ ही डॉक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। इस मामले में यूपी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर शहनवाज, महनाज जो यहाँ पे नर्स का काम करती थी, और तीसरा आरोपी जुनैद है, जो कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। मुरादाबाद के अस्पताल में नर्स के साथ दरिंदगी के बाद उसे एक चैम्बर में रात भर बंद करके रखा। सुबह जब दूसरे स्टाफ अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने लड़की को चैम्बर से बाहर निकाला, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने अपने घर पहुंचकर परिवार वालों को पूरी जानकारी दी। अपनी बिटिया के साथ दरिंदगी की घटना की बात सुनकर लड़की के परिवार वाले उसे थाने लेकर पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। इन दरिंदों ने जो है 4 बजे चैम्बर में बंद कर दिया बेटी को मेरी। सुबह को 10 बजे तक नहीं खोला इन्होंने। मेरी बेटी वहाँ इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, मुझे खोल दो, मेरा फ़ोन दे दो। इन्होंने फ़ोन दिया है उसको। जब उन्होंने आकर मुझसे बताया घर पे बदहोशी में, तब मैं जो है थाने गया। मुरादाबाद में हुई दरिंदगी की घटना को लेकर जब लड़की की मां से बात की तो बात करने में उनका गला सूख गया। रोती चिल्लाती आई तो चैम्बर में बंद करके डाल दी। सुबह आई वो दिन वाली आंटी, जब उन्होंने चैम्बर खुलवाया धमकी दे रहे ना मार देंगे। मुरादाबाद में नर्स के साथ दरिंदगी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर डॉक्टर सहित उसकी 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कह रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही है कि पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। देख लिया दर्शकों आपने मुरादाबाद में क्या हुआ, लेकिन मैंने आपको 4 जगह बताई थी और अब मैं आपको अजमेर में क्या हुआ है आज ये मिसाल बनेगा, बताने वाला हूं। क्योंकि अजमेर के आरोपी इतने बड़े हैवान थे, क्योंकि ये मामला 32 साल पुराना है दर्शकों। एक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ और 6 लोगों को दोषी मान लिया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है दर्शकों। दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस तरह के कृत्य पर 6 दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन घटना क्या थी ये जान लीजिए। मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा हुआ यह केस है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष फारूक चिश्ती लड़कियों को बुलाता था, रेस्टोरेंट में पार्टी के नाम पर बुलाया जाता था और फिर लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया जाता था। फिर लड़कियों की न्यूड तस्वीरें तक खींची जाती थी। सोचिए, दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाते थे ये लोग। और आरोपियों में नफीस चिश्ती,
नसीम उर्फ टार्जन नाम का व्यक्ति शामिल था। सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन, ये हैं आरोप। इन पर दोष सिद्ध हो गया है और दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया है। सभी को अजमेर जेल में भेज दिया गया है। लेकिन आप सोचिए किस तरह की हैवानियत की है इन लोगों ने। और ये यहां पर रुका नहीं है दर्शकों, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, अजमेर और अब मैं आगरा की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लड़की सड़क पर स्कूटी से निकल रही है, तस्वीर देख लीजिए। 2 बाइक सवार मंचले उनका पीछा कर और इन मंचलों ने करीब 2.5 किलोमीटर तक दर्ज उस बच्ची का पीछा किया। उस पर गंदे गंदे कमेंट किए गए। लड़की को स्कूटी से गिराने तक की कोशिश हुई। सोचिए कि अगर वो गिर जाती तो उसके साथ क्या हो सकता था। लेकिन ये मंचले ये भूल गए थे कि ये योगी राज है। महिला शक्ति की तरफ नजर उठाकर देख रहे हैं। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को इसका पता चला तो उसकी मदद से युवती को बचाया गया और इनका क्या हाल हुआ देख लीजिए। जेल की सलाखों के पीछे और इनके नाम है यूसुफ और फिरोज। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। सोचिए आप। अब मैं खबरों